आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेरणात्मक योजनाएं अथवा बोनस योजनाएं। और ये जो योजनाएं हैं इनमें एक महत्वपूर्ण योजना है, वो है इमर्सन कार्यक्षमता योजना, यानी कि इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। तो आज इसी का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। इमर्सन कार्यक्षमता योजना जो है उसमें निश्चित दैनिक पारिश्रमिक एवं अंतरयुक्त कार्यदर विधि जो है उसको मिश्रित कर दिया गया है। प्रत्येक श्रमिक को दैनिक पारिश्रमिक निश्चित रूप से प्राप्त होता है इस विधि के अंतर्गत। इसमें प्रमाप समय के लिए कार्य निश्चित कर दिया जाता है। जो श्रमिक प्रमाप समय में निश्चित कार्य का केवल 2/3 भाग तक पूर्ण करते हैं उन्हें सामान्य श्रमिक कहा जाता है। इन्हें समय दर के आधार पर केवल न्यूनतम पारिश्रमिक ही प्राप्त होता है। निश्चित कार्य के 2/3 भाग से अधिक एवं 100% तक प्रमाप समय में पूर्ण करने पर श्रमिकों को न्यूनतम वेतन पर 20% तक अधिलाभांश की भुगतान करने की व्यवस्था इस विधि में होती है। तो निश्चित कार्य का 2/3 भाग पूर्ण करने पर अधिलाभांश भुगतान प्रारंभ हो जाता है, जिसकी दर में इस तरह से परिवर्तन होता रहता है कि 100% कुशलता प्राप्ति पे श्रमिक को 20% अधिक लाभांश प्राप्त हो सके। श्रमिकों के अत्यधिक कुशल होने पर अर्थात 100% से अधिक कार्य कुशलता पर अतिरिक्त अधिलाभांश की दर में कुशलता वृद्धि दर के अनुरूप वृद्धि होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि कार्य कुशलता 110% है तो श्रमिक को न्यूनतम पारिश्रमिक एवं उस पे 20% अधिलाभांश तो मिलेगा ही, साथ में अतिरिक्त 10% का अधिलाभांश उसको और दिया जाएगा। तो एक इलस्ट्रेशन को देखेंगे हम, उससे हम ये समझेंगे कि इमर्सन योजना में किस तरह से पारिश्रमिक की गणना की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको एक बता रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वेजेस अंडर इमर्सन एफिशिएंसी स्कीम। इसमें आपको सूचना बता रखी है, स्टैंडर्ड टाइम बता रखा है 8 आवर्स 8 घंटे। एक्चुअल आउटपुट बता रखा है यूनिट्स में 60, 70, 85, 95, 100 और 110। टाइम रेट बता रखी है ₹20 पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बता रखा है आपको 100 यूनिट्स। और बोनस की रेट्स बता रखी है अलग अलग कार्यक्षमता के प्रतिशत पे, यानी कि 66.7% से 70 तक अगर कार्यक्षमता है तो 2% बोनस मिलेगा। 70% से 80% है तो 8% बोनस मिलेगा। 80 से 90 अगर है तो 14% मिलेगा। और 90 से 100% अगर कार्यक्षमता है प्रतिशत में तो उसको 20% बोनस मिलेगा। तो अब इसमें हम टोटल पारिश्रमिक की गणना किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम पहले कॉलम बना लेंगे। यहां हम लिखेंगे उत्पादन जो हुआ है इकाइयों में, फिर लिखेंगे समय घंटों में जो समय है वो, फिर समय दर लिखेंगे, दैनिक पारिश्रमिक जो आएगा वो, कार्यक्षमता उनकी कितनी है वो, फिर बोनस जो मिलेगा, और फिर अधिलाभांश की राशि, और फिर कुल पारिश्रमिक और प्रति इकाई पारिश्रमिक। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बताना है उत्पादन इकाइयों में। तो इकाइयों में उत्पादन कितना हो रहा है 60, 70, 85। तो ये लिखेंगे हम 60, 70, 85, 95, 100 और 110। ये उत्पादन है। समय जो है घंटों में वो बता रखा है आपको। स्टैंडर्ड टाइम कितना है 8 आवर्स, तो 8 घंटे, ठीक है, 8 आवर्स है समय। तीसरा जो कॉलम है वो है समय दर प्रति घंटा। प्रति घंटा समय दर कितनी बता रखी है 20 पर आवर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20 पर आवर 20। चौथा हम कॉलम बनाएंगे दैनिक पारिश्रमिक कितना हुआ उनका 20 into 8 करके, समय दर को जितना समय है उससे मल्टीप्लाई करके, तो दैनिक पारिश्रमिक तो इनका कितना हो जाएगा 160।
ठीक है, ये दैनिक पारिश्रमिक हुआ। अब ये देखेंगे कि कार्यक्षमता कितनी कितनी है परसेंटेज में। ठीक है, कार्यक्षमता परसेंटेज में अगर लिखनी है, अब क्योंकि 100 यूनिट से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो 60 अगर इकाइयां की है तो 60% कार्यक्षमता हुई, तो परसेंटेज में आ जाएगा ये 60% है कार्यक्षमता, इसकी 70% है, इसकी 85% है, इसकी 95, इसकी 100% और ये 110% कार्यक्षमता, ये परसेंटेज में बता रखी है आपको। ठीक है, अब बोनस अधिलाभांश की राशि हमको निकालनी है, तो अधिलाभांश कितना होगा पहले हम ये देखेंगे। तो उसके लिए ये जो सूचना दे रखी है आपको, ये काम में आएगी। इसमें आपको बता रखा है कि 66.7 से 70% तक अगर कार्यक्षमता है तो 2% मिलेगा। ठीक है, तो अब ये देखें, सबसे पहली जो है 60, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। 70% जो क्षमता है इस पे मिलेगा कितना, 8%, तो 8 लिख देंगे। अब ये प्रतिशत के रूप में लिख रहे हैं हम। ठीक है, 8%। 85 अगर है तो वो किस में आएगा, 14 वाले में आएगा, तो वहां 14 लिख देंगे। 95% किस में आएगा, 20 में आएगा। 100 भी 20 में आएगा। और 110 अगर है तो 20 तो मिलेगा ही, प्लस 10% अधिक है इसलिए प्लस 10 और इसमें ऐड हो जाएगा। तो बोनस की राशि जो है, अधिलाभांश यानी कि बोनस, तो बोनस की राशि परसेंटेज के रूप में इतनी आ जाएगी। अब ये निकालने की अधिलाभांश की राशि कितनी हुई है, तो वो देख लेंगे हम। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 160 से। दैनिक पारिश्रमिक 160 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.8। तो इस तरह से ये बोनस की राशि निकल के आ जाएगी। फिर 22.4 आ जाएगी किससे, 14 को 14% निकालेंगे किसका, 160 का, 22.40 यानी कि 22 रुपए 40 पैसे। तीसरा निकालेंगे हम, 160 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32.00, इसमें भी 32.00, और अब 160 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 48, यानी कि 48 रुपए। तो ये बोनस की राशि आ गई, ये वाला कॉलम। ठीक है, अब कुल पारिश्रमिक निकालना है, तो बोनस की राशि प्लस पहले वाले जो पारिश्रमिक है उनको प्लस कर देंगे, तो 160 में 12.8 ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले वाले में तो कुछ था ही नहीं, तो ये तो 160 ही रहेगा। इसमें जोड़ दो 160 प्लस ये, तो कितना हो गया, 172.8 पॉइंट, यानी कि 172 रुपए 80 पैसे। ठीक है, तीसरे में 22.40 जोड़ देंगे किसमें, 160 में, तो ये आ जाएगा 182.40। फिर उसके बाद 160 में 32 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 192, तो ये हो गया 192 रुपीज। फिर 192 रुपीज आ जाएगा। 48 जोड़ेंगे अगर 160 में तो वो निकल के आ जाएगा आपका 208। ठीक है, तो वो आ जाएगा 208, यानी कि 208 रुपये। तो ये क्या निकल के आ गया आपका कुल पारिश्रमिक। अब अगर पर यूनिट भी निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। 160 कुल पारिश्रमिक 160 हुआ, तो 160 डिवाइडेड बाय 60, तो प्रति इकाई पारिश्रमिक आ जाएगा। तो 160 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 2.67। ऐसे ही 172.80 को 70 से डिवाइड करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा 2.47। तीसरा बता रखा है आपको 182.40 टोटल पारिश्रमिक, उसको डिवाइड करेंगे 85 से तो वो निकल के आ जाएगा आपका 2.15। फिर 192 को डिवाइड करेंगे
95 से, तो वो निकल के आ जाएगा 2.02। और दोबारा 192 है, उसको डिवाइड करेंगे किससे? 100 से, तो वो निकल के आ जाएगा 1.92। ये प्रति इकाई पारिश्रमिक निकाल रहे हैं। 208 जो है उसको डिवाइड करेंगे 1110 से, 110 से, तो वो आ जाएगा 1.89। तो इस तरह से इमर्सन योजना जो है, इमर्सन प्लान जो है, उसके अंतर्गत पारिश्रमिक की गणना इस तरह से की जाएगी।